हमने नेक्स्ट टॉपिक करना था, स्टार्ट विद द सेल्फ इंडक्शन। दो टॉपिक्स आते हैं इसमें मेनली इस पार्ट में, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन हम बोलते हैं कि फेराडेज लॉ को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है एंड वी अटैच्ड सोर्स ऑफ ईएमएफ with it so that current in the coil is variable। तो जिस कॉइल में करंट वेरी कर रही है, कि मैंने जैसे ऐसे एसी सोर्स के साथ एक कॉइल को अटैच किया, जब इसमें वेरिएबल करंट फ्लो करेगी तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? सर एक अगर बार मैंने फिर से एसी समझा दो सोर्स सर, मैं लेट हो गया। अगर मैंने इसके साथ एसी सोर्स लगाया तो फ्लक्स लिंक्ड कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? बिकॉज अगर मैं सर इसकी मेरी फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा दे विल पास थ्रू दिस कॉइल। तो जब ये वेरिएबल सोर्स है तो जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो कॉइल में फ्लक्स वेरी करेगा। फेराडेज लॉ सेज कि अगर किसी भी चीज में कॉइल में फ्लक्स वेरी करता है तो इट रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। लेंजर्स लॉ सेज कि इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉइल में करंट बढ़ रही है, कि मैंने सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया है यहाँ पे, कि सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया, जब मैंने एक यहाँ पे स्विच लगा लिया साथ में, so like I attach a switch somewhere over here। मैं अगर इस स्विच को क्लोज करता हूँ, स्विच को क्लोज करूंगा तो करंट इन द कॉइल बिगिंस टू इंक्रीज। करंट इन द कॉइल बिगिंस टू इंक्रीज तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी जो उस इंक्रीज को अपोज करेगी। तो उसका इफेक्ट ये होगा कि कभी भी अगर सर्किट में कॉइल लगी है तो जब आप सर्किट को क्लोज सर्किट भी बना दोगे तो करंट एकदम से नहीं बढ़ सकती, बिकॉज इंड्यूस्ड करंट अपोजेस दैट ग्रोथ। सिमिलरली अगर कॉइल को मैंने स्विच क्लोज था, करंट मैक्सिमम फ्लो कर रही थी, मैंने स्विच को ओपन कर दिया, स्विच को ओपन कर दिया तो इसमें करंट एकदम से कम भी नहीं होगी, बिकॉज जब करंट कम होनी शुरू होगी तो फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा। फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी और इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी जो उस डिक्रीज को अपोज करेगी। तो मतलब कॉइल में अगर करंट बढ़ेगी तो इंड्यूस्ड करंट उसको बढ़ने नहीं देगी, उसको अपोज करेगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगी। और अगर कॉइल में करंट कम होनी शुरू होगी तो इंड्यूस्ड करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिस डायरेक्शन में अप्लाइड करंट है, ताकि वो कम भी ना हो सके। तो ये जो फिनोमेना है, द जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स इन द कॉइल इटसेल्फ, दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। दो कंसेप्ट पढ़ते हैं, सेल्फ और म्यूचुअल। अगर एक कॉइल में करंट चेंज होने से नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो तो दैट इज म्यूचुअल। तो अभी हम सेल्फ कर रहे हैं कि सेल्फ इंडक्शन होगी द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन अ कॉइल ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स इन द कॉइल इटसेल्फ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल किसके प्रोपोर्शनल होगा? इसे मैग्नेटिक फ्लक्स through the coil, it's directly proportional to current in the coil। बिकॉज इसमें फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि सर्किट में करंट चेंज हो रही है। आपने जब सर्किट को स्विच ऑन किया तो करंट बढ़ रही थी, स्विच ऑफ किया तो करंट कम हो रही थी। तो वी से फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और यू कैन से फाई इज इक्वल्स टू एल आई। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया एल, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। अगर मैं फेराडेज लॉ लगाऊं
फेरेडेज लॉ और लेंजेस लॉ मिला के तो ईएमएफ किसके इक्वल होगी? Say it's d phi by dt. Faraday's law के accordingly E is equals to minus d phi by dt. Negative sign is because of Lenz's law. So this is minus L into di by dt. अगर di by dt 1 है, यूनिट क्या होंगे इसके? If di by dt is 1 ampere per second, means if current is changing at a rate of 1 ampere per second, तो EMF किसके इक्वल आ गई? माइनस एल के. सो अगर मैं बोलूं एल को डिफाइन करो तो कैसे करोगे? हम फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते थे? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इटसेल्फ. कि जिस कॉइल में यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उसमें जितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज बेसिकली द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. सेल्फ इंडक्टेंस की जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं L किस पे डिपेंड करेगा, तो कैसे पता चलेगा मेरे को? मैं कैसे निकाल सकता हूं कि सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगी? अब हम दो चीजों को कोरिलेट करना शुरू करते हैं. अगर इस कॉइल में से करंट फ्लो कर रही है तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल कितना होना चाहिए? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स NBA. तो we say flux through the coil, it's also given by NBA. Because B और A जो है parallel है, so simply you can read it as NBA. Magnetic field of अगर infinitely long solenoid माना, infinitely long मतलब अगर length of coil is very large as compared to radius, तो magnetic field is अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ईएमएफ इंड्यूस निकालूं तो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट टर्म कौन सी है? इसको कंपेयर कर दो जो पहले रिजल्ट निकाला था. तो सेल्फ इंडक्टेंस कितनी आ गई? इसको L स्मॉल l ले लो बिकॉज कैपिटल L इज फॉर सेल्फ इंडक्टेंस. कंपेयरिंग यू गेट L इज इक्वल्स टू, आपसे अगर पूछा जाए सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगी? सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन कौन से फैक्टर्स? फॉर्मूला देखो, फैक्टर्स बताओ. Number of turns in the coil and area. Length and area together, they will be called dimensions of the coil. Dimensions दो ही होती है ना, length और radius. So it depends on dimensions of the coil. और कौन सा वेक्टर रह गया? अगर मैं इसमें आपसे बोलता कि एयर की जगह कॉइल के अंदर कोई मीडियम है तो क्या फॉर्मूला बनता? नॉट म्यू आर. तो किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम इनसाइड द कॉइल. मीडियम इनसाइड द कॉइल पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है और डायमेंशंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड कर रहा है. सो आपको जो दो तीन चीजें याद रखनी है, फॉर्मूलाज वगैरह तो हो गए. कंसेप्ट ये है कि कभी भी कॉइल लगा है, अगर सर्किट में कॉइल है, हम इसकी सेल्फ रेजिस्टेंस आइडियल अगर इंडक्टर है, इसको हम इंडक्टर बोलते हैं. तीसरा सर्किट एलिमेंट है, आपने पहले एक रेजिस्टेंस पढ़ा था, एक कैपेसिटेंस पढ़ा था. हम कहते हैं कभी भी सर्किट में अगर इंडक्टर लगा है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये ग्रोथ को अपोज करेगा और ये डिके ऑफ करंट को भी अपोज करेगा. ग्रोथ एंड डिके दोनों को अपोज करेगा. बट एक बार ही करंट बढ़ते बढ़ते अगर मैक्सिमम हो गई, फिर ये अपोज करेगा? नहीं करेगा सर. क्यों नहीं करेगा? करंट चेंज नहीं करेगा. करंट मैक्सिमम हो गई मतलब कांस्टेंट वैल्यू आ गई, एंड दैट हैपेंस एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी. हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे आगे जाके, वो बोर्ड का आर्टिकल नहीं है, बट हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं बिकॉज कंपटीशन में उस पर क्वेश्चन आएंगे. हम लगे कि करंट अगर बढ़ते बढ़ते एक बार मैक्सिमम हो जाएगी तो उसके बाद करंट अगर वेरी नहीं कर रही, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगी. इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक ही होती है जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है.
सिमिलरली करंट कम होनी शुरू हो जाएगी तो ये डिके को अपोज करेगा। तो जब भी सर्किट में इंडक्टर कॉइल लगी होगी, there will be always an exponential growth and exponential decay. कभी भी लीनियर ग्रोथ या इंस्टेंटेनियस ग्रोथ नहीं होगी, हमेशा करंट सर्किट्स में एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी और एक्सपोनेंशियली ही कम होगी। मतलब अगर जीरो होनी है तो दैट विल आल्सो हैपन एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगर मैक्सिमम से जीरो होनी है, जीरो से मैक्सिमम जानी है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम। अब इसके यूनिट्स की अगर बात करें, इसके यूनिट्स क्या होने चाहिए? एल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यूनिट्स में साइन का कोई रोल नहीं है तो मैंने नेगेटिव साइन रहने दिया। ईएमएफ के यूनिट्स क्या होते हैं? डीआई बाई डी टी के, तो एल के यूनिट क्या हो गए? वोल्ट एम्पीयर एंड वोल्ट सेकंड। वोल्ट सेकेंड एम्पियर -1, इसका कॉमन नेम होता है हेनरी। अगर मैं बोलूं हेनरी को डिफाइन करो, डिफाइन 1 हेनरी, डिफाइन 1 हेनरी, हेनरी को डिफाइन करो। हेनरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 हेनरी इज सेड टू बी, Sir, when 1 volt of EMF moves through ठीक से पहले ईएमएफ आएगी या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा तो ईएमएफ आएगी? सर पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा फिर ये आएगी। कैसे डिफाइन करूं? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ unit rate of change of current in the coil induces an EMF of 1 volt in the coil itself. कि अगर di by dt 1 ampere per second है और उस di by dt के कारण 1 volt EMF induce हो रही है, then we say self inductance is said to be 1 Henry. CGS यूनिट इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं यूज नहीं होते, मतलब स्टैट वोल्ट स्टैट एम्पियर दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। हेनरी यूज होगा जब भी यूज होगा। इसमें देखो पहले कुछ पूछने वाला है जो मैंने अभी तक समझाया। मैंने जी। तो थोड़ा मेरी नेट वीक था, थोड़ा समझ में नहीं आया, स्टार्टिंग वाली बात बता दूं। क्या नहीं वहाँ समझ पे आया आपने- वो बताओ, और नेट सर, अपने फाइव ठीक इक्वल टू- रखो यार। क्लास में ना नेट के कारण प्रॉब्लम आया तो फिर वो सब बाकी सब लोग खाली बैठेंगे। मेरे को बताओ समझ क्या नहीं आया? सर वो 5 इज प्रोपोर्शनल 5 इज इक्वल टू एल आई कैसे है, एक बार ये थोड़ा तो बता फाई दो। किस पे डिपेंड करेगा? फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? इसमें क्यों है फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों है? रीजन सोचो। सर करंट कॉइल है, में फ्लक्स करंट क्यों है? कॉइल में फ्लक्स क्यों है ये बताओ सर उनकी करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। यार। उसके कारण तो फ्लक्स चेंज कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ फ्लक्स है क्यों? मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों है? कब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और कब नहीं होता? फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स का ये बताओ? d5 बाई dt। d∅dt मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। नहीं सर d5 हो जाएगा सर, ठीक 5 हो तो जाएगा। फाई का फॉर्मूला क्या है बताओ ना? ba ba nb अगर n टर्न्स है, नहीं तो ba। मैग्नेटिक फील्ड कब होता है? इनमें से अगर कुछ चेंज कर रहा हूँ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से होता है या करंट फ्लो से होता है? क्या कर रहा है? करंट फ्लो करने की वजह से होगा। करंट फ्लो करने से होगा। करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा या कम होगा? करंट ज्यादा होगा तो ज्यादा ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। तो मैंने क्या लिखा? फाई प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है। मतलब Thank you. ब्रेन को थोड़ा एक्टिवेटेड स्टेज में रखा करो। मैं क्वेश्चंस इनकरेज करता हूँ बट मेरे को थोड़े से इंटेलिजेंट क्वेश्चन पसंद है। जो चीजें ऑब्वियस हैं वो बहुत ज्यादा मेरे को पसंद नहीं आते। तो मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले ना एक बार खुद सोचा करो। उसका ये रीजन नहीं है मैं बताना नहीं चाहता, बट अगर मैं सब कुछ बताता दूंगा तो आप खुद सोचने की आदत ही नहीं पड़ेगी। वो भी स्पून फीडिंग हो जाएगी। हर चीज मैं बता रहा हूँ, आप खुद सोचा करो ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं। नहीं समझ आया तो फिर पूछो कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। और ये सबके लिए है, मतलब किसी एक के लिए नहीं।
और कंसेप्चुअल डाउट्स होने चाहिए कि कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है। ये तो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इसमें कंसेप्ट देखो सबको समझ में आया या नहीं आया। सर इसमें आपने एसी पर्टिकुलरली क्यों लगाई, मतलब डीसी अगर यूज करें तो क्या फर्क? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, जो भी डाउट पूछ रहा है सर दोबारा पूछ रहे पूछो। कि एसी आपने एसी क्यों अप्लाई करी इसमें, स्पेशली डीसी क्यों नहीं? एसी जरूरी नहीं है, वेरिएबल करंट चाहिए मेरे को। मतलब अगर मैं डीसी भी लगाऊंगा तो डीसी इसमें एकदम से ग्रो नहीं करेगी, डीसी इसमें धीरे धीरे ही बढ़ेगी। तो वो सोर्स ऑफ ईएमएफ है जो स्विच ऑन करने से जिससे करंट बढ़ेगी। एसी में है कि परमानेंट ही वेरिएबल करंट ही होती है, तो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा आसान होता है कि वेरिएबल करंट है। एक्सक्यूज और मी सर, हाँ सर जी, आपकी वीडियो बहुत ब्लर आ रही है। ब्लर्ड हाँ आ जी रही है सर वीडियो सबको। ब्लर आई। हाँ जी सर। तानिश तेरा ना कनेक्शन खराब है, तो ब्लर्ड नहीं सर आती एक है बार बाकी चैट लोग में भी, बताओ। एक बार आपकी सर एक बार थोड़ा सा चैट में भी फर्क पड़ रहा चैट था। में देख लो सर एक बार, सभी ने ब्लर लिखा हुआ था। ज्यादा नहीं है सर, ठीक है थोड़ा सा। बिकॉज थोड़ी बहुत नेट के इश्यूज तो रहेंगे यार, ऑफलाइन शुरू हो जाए तो बेटर है। मैं तो खुद इससे थोड़ा सा परेशान होने लग गया हूँ अब ऑनलाइन से। बिकॉज बार बार वो बंद कर दूंगा फिर उसमें टाइम लग जाता है बंद करके दोबारा स्टार्ट करने में। सर मैनेजेबल है, इतनी दिक्कत नहीं है। मैनेजेबल है तो फिर कर लो, रिकॉर्डिंग में वो क्लियर आ जाएगा, वहां से देख लेना अगर कुछ मिस हो जाए तो। सो यू कैन राइट कंसेप्ट में देखो, डाउट है कि एक बार दोबारा सारी कहानी सुना सकता हूँ मैं अगर सुननी है तो। क्लियर है? दोबारा बताऊं एक बार ही सारा, फटाफट रिपीट कर सकता हूँ मैं अगर कुछ नहीं समझ आया तो। क्लियर है तो देन यू पुट द हेडिंग सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन और सिर्फ ये डायग्राम बना लो, सेल्फ इंडक्शन एंड ड्रॉ दिस डायग्राम। जो इसके थ्योरी के नोट सेंड करूंगा ना, उस पर थोड़ा सा टाइम लगाना है, मतलब वो होंगे 3-4 पेज ही, बट उस पर अगर आपको आधा पौना घंटा लगता है, जस्ट रीड देम वेरी केयरफुली, बिकॉज ये थोड़े से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रहते हैं, इस पे काफी कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। So you can read self-induction. Self-induction is the phenomena of. Self-induction is the phenomena of generation of induced EMF. Self-induction is the phenomena of generation of induced EMF in a coil. Self-induction is the phenomena of generation of induced EMF in a coil due to changing flux, due to changing flux in the coil itself. Solenoidal coil. Solenoidal coil. सर वीडियो भी, सर आपकी सर वॉइस क्लियर ऑडियो नहीं आ बहुत रही खराब है। सर, और वीडियो भी बहुत ज्यादा ब्लर होता है। वीडियो ठीक है सर, ऑडियो बहुत ज्यादा खराब है। यस सर सर। आपकी आवाज तो आई नहीं रही ठीक तरह। दोबारा लॉगिन करना है, मीटिंग
सर आपका एक्सटर्नल माइक शायद कनेक्टेड, इंटरनल माइक कनेक्टेड एक्सटर्नल पे किया है शायद। पहले ठीक थी, अभी खराब हुई है। Why? सर पहले सिर्फ वीडियो थी, अब वॉइस अब हो गई। हाँ जी सर, वॉइस भी बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा यार। Source of EMF connected across, and a source of EMF connected across it. With a switch as shown. Source of EMF connected across it with a switch as shown. During make or break of the circuit. Make or break मतलब make or break का मतलब क्या होता है? During make or break. जस्ट कनेक्ट किया या फिर जस्ट स्विच ऑन या स्विच ऑफ, मतलब मेक मतलब जब आपने सर्किट को कंप्लीट किया, ब्रेक मतलब स्विच को ओपन कर दिया. ड्यूरिंग मेक और ब्रेक ऑफ द सर्किट, द करंट इन द कॉइल वेरीज. During make or break of the circuit, the current in the coil varies. Thus, the magnetic field associated with current flow. Thus, the magnetic field associated with current flow will also vary. Magnetic field associated with the current flow will also vary. And the number of magnetic lines of force which passes through the coil. Number of magnetic lines of force which passes through the coil will change. Number of magnetic lines of force which passes through the coil will change. This implies that magnetic flux associated with solenoid changes. Magnetic flux associated with solenoid changes. According to Faraday's law, if magnetic flux linked with a coil changes, EMF is induced in the coil. And induced current flows. The direction of induced current will always be such. Direction of induced current will always be such that it opposes any change in applied current. Any change in applied current की जगह लिखो any change in current due to source of EMF. That is when we close the switch. That is when we close the switch.
magnetic, when we close the switch, the current increases and induced current flows opposite to it. An induced current flows opposite to it to oppose the growth of current. Induced current flows opposite to it to oppose the growth of current. सर टू अपोज के बाद क्या बोले थे? To oppose the growth of current. Similarly, if switch is opened, the current decreases Sir, and in, similarly, if switch is opened, similarly, if switch is opened, the current decreases and induced current flows in same direction. Induced current flows in same direction as that of the current due to external source. This phenomena of generation of induced EMF in a coil due to changing magnetic flux in the coil itself is called self-induction. Phenomena of generation of induced EMF in coil. Induced EMF in a coil due to change in magnetic flux in the coil itself is called self-induction. the phenomena of induced current की EMF. Phenomena of induced EMF in a coil due to change in magnetic flux in the coil itself is called self-induction. फिर ये लिख लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, magnetic flux through the coil is directly proportional to current. Phi is equals to proportional to I. Phi is equal to Li. L is constant of proportionality called self-inductance, or it is also called coefficient of self-induction. According to Faraday's law. Into unit rate of change of current in coil itself.
units. The common name is Henry. लिख लिया यहाँ तक? सर एक मिनट. यस सर. लिख लिया सबने? तो थोड़ा ऊपर कर दो 2 सेकंड. ऊपर के नीचे? पहले का मिस है कुछ? हाँ जी, थोड़ा सा मिस करो. कहाँ तक? बस सर ये डेरिवेशन. थैंक यू सर. सर इसमें आपने वो नहीं लिखवाया जो एल क्या है, मतलब यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल वाला? वो अभी नहीं लिखा है, वो नेक्स्ट डेरिवेशन में आएगा. बिकॉज ये 3 मार्क्स में अलग क्वेश्चन आता है. Self inductance of solenoid. So you can write, consider an infinitely long solenoid. Consider an infinitely long solenoid. Infinitely long means infinitely long किसको लेंगे? Length is very much greater than the cross section. Infinitely long solenoid, that is length is very large as compared to radius of cross section. There is length is very large as compared to radius of cross section. When current flows through the coil, when current flows through the coil,
of n turns, capital N, when current flows through the coil of n turns, length L, and cross-sectional area A. The magnetic field associated with coil due to current flows. And this we are doing with no medium inside coil. दोनों वे में लिख सकते हो आप. Small n is number of turns per unit length. ये सारी टर्म तो कांस्टेंट है. मैं अगर आपसे बोलूं मैंने सोलेनॉइडल कॉइल के अंदर मीडियम जो रखा है उसको रखा मैंने नियॉन गैस या बिस्मथ करते हैं चलो, तो सेल्फ इंडक्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज. नियॉन गैस के लिए, because that is a board question, कि solenoidal coil is sealed with a neon gas inside it. How will it affect? Decrease. Decrease because mu naught r slightly less than 1 for Diamagnetic है, diamagnetic. for diamond. diamond. What about bismuth? 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 Diamond.
इसमें डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है. डायमैग्नेटिक है. डायमैग्नेटिक के लिए इट विल डिक्रीज. पैरा होगा तो जैसे एल्यूमिनियम है या और मेटल्स हैं तो एक्सेप्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट जो स्टैंडर्ड फेरोमैग्नेटिक है. तो अगर अनफिल्ड इनर शेल्स हैं तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज. फेरोमैग्नेटिक के लिए इट विल इंक्रीज थाउजेंड्स ऑफ टाइम बिकॉज फॉर फेरोमैग्नेट म्यू आर इज इन थाउजेंड्स. सो मटेरियल के अकॉर्डिंगली सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी. ये नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा कंसेप्ट जब हम एसी पढ़ना शुरू करेंगे. Because normally if you want to increase the self inductance you make iron cored solenoid so that self inductance increases. So you can rate the self inductance depends on A part, dimensions of the coil, B part, number of turns in the coil, and C is medium between the two coils. Medium inside the solenoid, medium inside the solenoid. सेकंड क्या था, एक बार रिपीट कर दो. Number of turns. And third is medium inside the solenoid. Bracket में लिख लो अभिषेक. Diamagnetic medium will decrease the self inductance, whereas para and ferromagnetic will increase the self inductance. Diamagnetic material will decrease the self inductance, whereas para and ferromagnetic will increase the self inductance.